हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेटे स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन अ वर्कशीट। आज जो हम अपनी वीडियो है बेटे वो सम फॉर्मूला से स्टार्ट कर रही हैं कि सम फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट कैसे अप्लाई करती हैं। तो उसके लिए क्या लिखना होता है, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप सम लिखेंगे। देन जो नंबर्स हैं, जिन नंबर्स का आपने सम करना है, या तो वो नंबर लिख दीजिए या फिर उनका जो सेल की रेंज है वो डिफाइन करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है बेटे, यहाँ पे B1 टू B3 जो सेल रेंज है वो डिफाइन करेंगे, तो हमारे सामने उन नंबर्स का सम आ जाता है। या आप यहाँ पे देखिए कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको 5, 15, 30, 40, 50 लाइक इस तरह से सम्स दिए हुई हैं। अगर हमने इनकी रेंज डिसाइड करनी है, मान लो हमने रेंज मेंशन कर दी सम फॉर्मूला के साथ, लाइक B2 से लेकर E2 तक, ठीक है। इतनी ये रेंज हो गई है, तो इनका आंसर क्या आएगा, 150 आएगा। तो सम फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है एवरेज, कि किन्हीं नंबर्स की हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो जस्ट लाइक देन, जैसे हम मैथ में करते हैं एवरेज निकालने के लिए कि पहले उन नंबर्स का टोटल करो, देन हाउ मेनी नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करके हम एवरेज निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें पहले हम सेल रेंज देंगे कि हमने कितने से कितनी रेंज का जो है एवरेज निकालनी है। मान लो आपके पास ये रेंज है, आपने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है इस वे से। ये मान लो आपकी स्प्रेडशीट है, आप ऐसे एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। A1 टू A5 का मतलब 10, 7, 9, 27, 2। चाहो तो आप इन सेल को सिलेक्ट कर लो। अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो सेल रेंज मेंशन करने के बाद जैसे ही हम मतलब एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एवरेज क्या शो करेगा, वो 11 शो करेगा। तो आई थिंक आपको एवरेज फार्मूला भी समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है बेटे हेडिंग, वो है काउंट, कि हाउ कैन वी काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स, की नंबर्स ऑफ सेल्स कितनी हैं, मतलब कितनी सेल्स के अंदर नंबर लिए हुए हैं वो काउंट कैसे करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटे, अगर आपको ये जो सेल है BCDEFGH, इसमें जितनी भी ये सेल्स हैं उनमें कितनी सेल ऐसी हैं जो नंबर को कंटेन किए हुए हैं, तो ये 0 सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स को काउंट करके बता देगा, चाहे वो टेक्स्ट में लिखे हुए हों या फिर वो DOB में लिखे हुए हों। फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक इस सेल में नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी नंबर है, इधर भी नंबर है, बट ट्रू इज़ नॉट ए नंबर, स्टिल इट टेक्स इट एज अ नंबर। उसके बाद 0 को ये काउंट नहीं करेगा, बट DOB को एज अ नंबर काउंट करेगा। तो हाउ मैनी सेल्स आर देयर टू कंटेन्स द नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट नीचे देखिए आप, जैसे इसमें भी करके दिखाया हुआ है, जैसे ही हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने आगे भी काउंट करना है तो हम आगे भी इस तरह से और सेल का रेफरेंस डाल के या सेल रेंज डालकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर कंटेनिंग नंबर, को कितनी सेल ऐसी हैं जो नंबर्स को कंटेन की हुई हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, मान लो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज यू हैव द लिस्ट ऑफ नंबर्स लाइक 10, 7, 9, 27 एंड 2, एंड यू हैव टू find out which is the maximum number, then you have to mention the formula like जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैक्स A1 से लेकर A5 तक रेंज है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 27 हम मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर इज़ 27। वैसे ही हम मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। मिनिमम के लिए we have to at first write the equal to sign, then min लिखेंगे, after that we have to mention the range and the answer will be find out, और आंसर हमें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन अप्लाई कब होता है, जब आपने कोई कंडीशन फुलफिल करनी हो। कंडीशन मीन्स आपकी कंडीशन ट्रू होता हो तो क्या दिखाई दे, अगर फॉल्स हो तो क्या दिखाई दे, ठीक है। जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है बेटे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ A1 ग्रेटर देन 5, अगर A की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है तो क्या लिखे,
100 लिख दिए और साथ में 2 स्मॉल भी लिखे, ठीक है। अब क्या है, A1 ग्रेटर देन 5, A1 की जो वैल्यू है 5 से ग्रेटर देन है, तो वो 100 साथ में 100 के साथ साथ आपको क्या टाइप करके देगा, 2 स्मॉल टाइप करके देगा। एंड नेक्स्ट वन, इफ़ 1 ग्रेटर देन 2, अगर 1 2 से ग्रेटर है, ये कंडीशन अप्लाई की है, तो वो लिखेगा नॉनसेंस, बिकॉज कोई नॉनसेंस ही होगा जो ये कहेगा कि यस 1 2 से ग्रेटर है, 1 इज़ लेस देन 2, देन वो क्या दिखाएगा, आपको फॉल्स दिखाएगा और साथ में नॉनसेंस भी टाइप कर देगा। इफ़ 2 ग्रेटर देन 1, अब क्या है कि अगर 2 1 से ग्रेटर है तो क्या टाइप कर दे, ट्रू टाइप कर दे। तो इस तरह से हम इफ़ की कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से मतलब रोल नंबर्स, नेम, टर्म 1 टर्म 2 और फाइनल की परसेंटेज दी हुई हैं। उसके बाद एक एज अ असाइनमेंट टाइप कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर आपको इसमें से फाइंड आउट करनी पड़ जाए कि हाँ who is the student who write the name of the student who gain maximum marks in term second या term first और in final, ठीक है, या how many cells are there या how many student are there to attempt the final exam, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं, अगर आपको ये निकालने पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आप काउंट करेंगे, ठीक है, कि काउंट करने के बाद आप इसमें डालेंगे, एड्रेस डालेंगे कि कितने स्टूडेंट्स, कितने से कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, या फिर मैक्सिमम नंबर्स निकालने पड़ जाए तो आप मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सॉर्टिंग द डाटा। सॉर्टिंग द डाटा मीन्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर सेल रेंज। किसी भी सेल के अकॉर्डिंग हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द सेल रेंज। जैसे मान लो आपने ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सेल रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद आप डाटा मेन्यू में गए और वहाँ पे जाके शॉर्ट पे क्लिक किया तो शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और आप शॉर्टिंग करना किस पे चाहते हैं, लाइक आपने रोल नंबर के रोल नंबर तो वैसे ही इन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहे हो या फिर टर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, या डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट ओके करने के बाद हमारी शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो हमने नेम पे करना है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अगर हम नेम शॉर्टिंग नेम पर लगाना चाहते हैं तो जो हमारी नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम शॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम से, तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम में जो लेटर ए से शुरू होगा वो नेम आपको पहले दिखाई देगा, उसके बाद मतलब अल्फ़ाबेटिकली इस डिपार्टमेंट के नेम शो होंगे। अगर हम सैलरी पे लगाना चाहते हैं शॉर्टिंग, तो जिनकी सैलरी असेंडिंग में करना चाहते हैं हम या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, लाइक सबसे कम सैलरी किसकी है, ये 18 वाला है, तो 18 वाली जो रो है वो सबसे ऊपर दिखाई देगी। इस तरह से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेम के अकॉर्डिंग नेम को भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ शॉर्टिंग? द बेनिफिट ऑफ शॉर्टिंग इज़ दैट टू अरेंज द डाटा इन अ systematic way or in a attractive way so that anyone can understood the data or can get an आइडिया फ्रॉम दिस डाटा, ठीक है, डाटा से एक आइडिया लगा सके कि ऑर्डर में देख सके। मान लो मिनिमम सैलरी देखनी है, मैक्सिमम सैलरी देखनी है, अगर वो ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं तो देखना थोड़ा इजी हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है इस चीज़ से। तो बेटी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम बाकी का जो चैप्टर बच गया है बेटी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बेटी अच्छे से देखना, ठीक है। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।